आज दोस्तों एसएससी जीडी के इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आस लगाए हुए बैठे हो कि एसएससी जीडी के ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग होगी और यहाँ पर जो है सभी ऑल मेडिकल फिट एसएससी जीडी में ज्वाइन कर पाएंगे, तो आज इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट जो हमारे चैनल पर दी जाती है वो आप तक तुरंत या सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हम जानते हैं कि कौन सी अपडेट आपको इस वीडियो के थ्रू मिलने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने केवल यही बात यहाँ पर मेंशन की गई है कि एसएसजीडी में केवल सेकंड मेरिट लिस्ट ही आएगी, न कि ऑल मेडिकल फिट्स कैंडिडेट के सिलेक्शन की हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम जो क्लियर करने वाले वो यही है कि सेकंड मेरिट लिस्ट ही क्यों आएगी, ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट का सिलेक्शन क्यों नहीं हो सकता, जबकि 2 से 3 माह तक स्टूडेंट लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो दोस्तों, प्रोटेस्ट क्या है? प्रोटेस्ट एकमात्र ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से युवा अपने आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं या अपना हक लेने की यहाँ पर भरपूर प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम बताते हैं। आपको पता है कि 2011 के स्टूडेंट ने भी प्रोटेस्ट किया था और 2015 के स्टूडेंट ने भी प्रोटेस्ट किया था। हालांकि उनका कोई यहाँ पर जो है मेन लीडर नहीं था, लेकिन उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था। और जो अभी आपने 5000 की संख्या में यहाँ पर प्रोटेस्ट किया था, तो 2011 में और 2015 में यहाँ पर जो है कई स्टूडेंट आए थे दिल्ली में प्रोटेस्ट करने के लिए, और सरकार को यहाँ दोस्तों पुलिस को चक्का जाम करना पड़ा था, जिसकी वजह से स्टूडेंट वहाँ पर रुक पाए थे। अन्यथा जो है सरकार तक उनकी बात पहुँचाने का उन्होंने भरपूर प्रयास किया था, और हालांकि सरकार तक बात पहुँच भी गई थी, लेकिन फिर भी जो है एसएससी जीडी के 2011 के और 2015 के ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट को ज्वाइनिंग नहीं दी गई थी। अब हम आपको बताते हैं कि 2011 में आपको पता है कि जो 20 से 21,000 वैकेंसी इंक्रीज की गई थी वो बिना प्रोटेस्ट के ही कर दी गई थी। लेकिन जो स्टूडेंट हैं वो चाहते थे कि हम जो जितने भी फिट हैं उतने की यहाँ पर ज्वाइनिंग हो, और 2015 के जो स्टूडेंट है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे केवल 7,052 पदों को अपने भर्ती में ऐड करने के लिए, क्योंकि वो रिक्त रह गए थे। तो रिक्त पदों पर वेटिंग लिस्ट जारी करने का यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे। तो सरकार के द्वारा 7,052 पदों को न भरा जाकर, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, सरकार द्वारा 7,052 पदों को न भरा जाकर 57,000 जो कैंडिडेट को यहाँ पर जो है क्वालिफाई किया गया था फाइनल मेरिट में, तो उनके द्वारा जब ज्वाइन नहीं किया गया था कुछ कैंडिडेट के द्वारा, तब वहाँ पर जो है सेकंड लिस्ट निकाली गई थी। तो जो सेकंड लिस्ट निकाली गई थी उसमें कुछ एक ही स्टूडेंट के यहाँ पर चयन हुआ है, और बाकी जो स्टूडेंट रह गए थे उनकी मांग थी कि 7,052 जो पद रह गए थे उनको यहाँ पर भरा जाए। उनकी ये मांग नहीं थी कि हमें सबको ज्वाइनिंग दी जाए। लेकिन 2018 के कैंडिडेट भी लगातार ऐसा ही कर रहे हैं कि वो लगातार प्रोटेस्ट के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि ऑल मेडिकल फिट एसएसजीडी के उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग दो। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि सरकार हर एक स्टूडेंट को तो ज्वाइनिंग दे नहीं सकती। अगर हालांकि 2018 में कुछ ऐसा हुआ था कि यहाँ पर कोरोना के कारण स्टूडेंट ओवरेज हो गए थे, लगभग 2 साल यहाँ पर 1 से 1.5 साल एक्स्ट्रा लगा था। अगर ये भर्ती प्रक्रिया टाइम पर ही पूरी कर दी जाती, तो यहाँ पर जो है छात्रों को इतना इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और 2021 में आने वाली भर्ती प्रक्रिया जो कि 2019 से 20 में आ जाती, उसमें फॉर्म अप्लाई करके यहाँ पर जो है इसमें अपना फाइनल सिलेक्शन ले लेते, क्योंकि उन्हें जितना नॉलेज 2015 से 2020 तक का है और किसी भी स्टूडेंट को नहीं था। उन्हें लगभग 2 पेपर का यहाँ पर नॉलेज था। लेकिन अब उनका यहाँ पर ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग की जो मांग रखनी भी यहाँ पर जायज़ है, क्योंकि यहाँ पर उनका हक है कि ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग होनी चाहिए। ये करना उनके लिए सही है। लेकिन दोस्तों, ये सरकार है, सरकार आपके लिए बात नहीं सुन सकती, क्योंकि ऑल मेडिकल फिट तो छोड़ो, यहाँ पर आपकी सेकंड लिस्ट जो कि 10 से 15,000 पदों पर जारी कर दी, वही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि दोस्तों, आपको पता है कि 9,000 पद तो रिक्त पड़े हुए हैं, और कुछ एक कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो इसे ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। ध्यान से सुनेगा दोस्तों, लेकिन आपको जो है जो कैंडिडेट इसे ज्वाइन नहीं कर पाते हैं उनका ब्यौरा आपको अपने पास रखना है, और उसकी एक सूची बनाकर आपको कोर्ट को सबमिट करना है, क्योंकि जो सूची आप बना के भेजोगे उन पदों को जोड़कर, बाकी के 9,000 पदों को जोड़कर आप जो है लगभग 20,000 के अगर पद भी हो जाते हैं दोस्तों, आप उन पदों को लेकर यहाँ पर कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं कि इतने पद रिक्त हैं, तो 20,000 पदों पर यहाँ पर वेटिंग लिस्ट निकाली जाए, और 2 से 3 चरणों में नहीं,
मात्र एक चरण में ही यहाँ पर सभी को ज्वाइनिंग दी जाए। मतलब 10 से 15,000 जो वैकेंसी हैं और जो कैंडिडेट ज्वाइन नहीं कर पाए सभी को यहाँ पर ज्वाइनिंग मिले। तब जाकर आपके यहाँ पर SSGD के ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट में से लगभग 50% आप मान के चलिएगा, या फिर आप मान के चलिए कुछ जिस 55,000 कैंडिडेट हैं उनमें से लगभग 10 से 15,000 कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो अन्य फोर्सेज में ज्वाइन हो चुके हैं। तो मात्र 30 से 40,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो अभी भी चाहते हैं कि SSGD में ज्वाइनिंग हो। तो उनमें से मात्र 50% कैंडिडेट मतलब 20,000 कैंडिडेट को यहाँ पर फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन दोस्तों आपको जो है एक वकील हायर करना पड़ेगा और उसी वकील के माध्यम से आपको जो है ज्वाइनिंग मिलेगी। दोस्तों आपको ग्रुप बनाना है और ग्रुप के माध्यम से आपको जो है ज़्यादा नहीं, ये वकील की फीस के पैसे आपको इकट्ठा करना है। और जिस वक्त आप अगर ब्यौरा आप देखोगे ना तो कम से कम देखने ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, 10 से 15,000 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो इसे ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 10 से 15,000 के करीब कैंडिडेट होंगे और 15 और 9,000 20 से 20,000 प्लस यहाँ पर जो है रिक्तियाँ होगी। लेकिन SSC उसे दबाने का भरपूर प्रयास करिए, क्योंकि SSC अपना अलग से एक वकील हायर करके रखती हैं जो कोर्ट में ही फैसले को कोर्ट से उबरने नहीं देती। मत कहने का मतलब ये है कि कोर्ट में ही अटका रहता है ये भर्ती का फैसला, लेकिन वो सुलह नहीं होता, जिसकी वजह से भर्ती कोर्ट में अटकी रहती है। जैसा कि आपको पता है कि 2015 में जो है SSC है 7,052 पदों पर यहाँ पर कोर्ट ने मंजूरी दी थी, लेकिन वो SSC के वकील ने यहाँ पर जो है इसे 7,052 पदों के यहाँ पर कोर्ट में ही अटका रखा है। अभी तक SSGD के 7,052 पदों पर ज्वाइनिंग नहीं दी गई, क्योंकि अभी तो कोर्ट में ये फैसला वापस से रीओपन नहीं किया गया है। इस तरह से अगर हम मान के चलें तो सेकंड लिस्ट तो दोस्तों पक्की है, लेकिन आपको जो कैंडिडेट ज्वाइन कर पाते हैं इसकी सूची आप जो है RTI के थ्रू, ध्यान सुनिएगा दोस्तों, या फिर कॉल के थ्रू किसी भी तरह से आप SSC को मजबूर करें ताकि वो नोटिस जारी करें कि कितने कैंडिडेट SSGD में ज्वाइन कर पाएँ और कितनी वैकेंसी रिक्त पड़ी हुई है। इसके माध्यम से आपको पूरा जानकारी मिलेगी और पूरी जानकारी मिलने के बाद आप कोर्ट में जो है अपनी याचिका के माध्यम से ये साबित कर सकते हैं कि लगभग 20,000 वैकेंसी खाली है। तो हमें 2 से 3 चरणों में नहीं, हमें मात्र एक चरण में नहीं, यहाँ पर जो है और लगभग जितनी वैकेंसी रिक्त पड़ी हुई उस पर सेकंड लिस्ट चाहिए, हमें ज्वाइनिंग चाहिए। अगर आप सरकार के सामने प्रूव कर दो कि इतनी वैकेंसी रिक्त है और सरकार आप फैसले को SSC को सुनाने को मजबूर करिए दोस्तों, कोर्ट को अपना फैसला SSC को सुनाने को मजबूर करिए और जल्द से जल्द सेकंड लिस्ट जारी करने की अपील कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप जब तक ब्यौरा नहीं मांगोगे, आपको ब्यौरा चाहिए। आप बिना ब्यौरा इकट्ठा किए बिना आप जो है SSGD की सेकंड लिस्ट तो जारी होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा पदों पर सेकंड लिस्ट जारी नहीं करवा सकते। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों ऐसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।